तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी बहन की शादी की शॉपिंग प्रिपरेशन सारी इनकी सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी आने वाली शादी के ब्लॉग्स को भी इंशाल्लाह आप पसंद करेंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी शॉपिंग करने। आज के ब्लॉग में आपको मेरी शॉपिंग देखने को मिलेगी, मेरा उपटन मंडा, और देखते हैं कौन कौन से कॉस्ट्यूम मिल पाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हिबा की ज़िंदगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अज्जू को लिए हुए खड़ी हूँ और अज्जू के मैंने कैप लगा दिया है, बहुत फोर्सफुली लगाया है, ये हटा देगा भी मौका मिलते ही। तो चलिए चलते हैं आज मार्केट और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। और आई विश कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ मिल जाए और मेरी शॉपिंग आज थोड़ी तो स्टार्ट हो जाए, एटलीस्ट 50% मुकम्मल हो जाए। खाली आरिस को अगर ब्लॉग में लो ना तो इशर का मूड ऑफ हो जाता है, तो उसी को कैप्चर कर रही थी। इधर इनके पापा भी तैयार हो गए हैं, तो बस अब जल्दी से निकलते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना। जल्दी से हम आ गए हैं लिफ्ट के पास, इनके पापा भी लॉक ही कर रहे हैं, आ गए लॉक करके। और हम पहले ही निकल के भाग लेते हैं कि जब तक हम लिफ्ट बुलाते हैं तब तक आप आ जाइए। मैं वेट कर रही थी कि ये वाली लिफ्ट आएगी पहले कि ये वाली आएगी, दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही नहीं, बट ये वाली पहले आ गई। और फिर हम जल्दी से आ गए हैं नीचे और मैं जा रही थी ना बाहर की साइड में, जो मेन गेट के पास हम पार्किंग अपनी लगाते हैं। बट हमारे साथ हमारे पति भी चल रहे थे और उनको यही नहीं आता कि आज वो पार्क वाली साइड में पार्किंग करे हुए हैं, और वो भूल के हमारे साथ मेन गेट की साइड जा रहे थे। हमें भी साथ में लेकर फिर वापस आए दोबारा, और कार हमारी खड़ी थी यहाँ पार्क साइड में। फिर हम जल्दी से कार में बैठे और ये देखो मेरी चमचमाती हुई कार, माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है अभी 2-4 दिन से, जब से सर्विस से आई है, क्योंकि हमने बहुत टाइम से नहीं कराया था डेंट पेंट। और यहाँ पे ना आप खुद ठोको ना ठोको, आपकी कार कोई दूसरा ठोक के स्क्रैचेस लगा देता है, तो ये होता ही रहता है। दिल्ली गुड़गांव में रहने वाले इस दर्द को समझ सकते हैं कि ट्रैफिक में खड़े खड़े भी लोग ठोक जाते हैं। और मैं यहाँ बिस्तर लगा के आरिस को सेट कर दूंगी। अभी आरिस नींद में है, इस टाइम एक नैप लेता है वो, तो यही सुबह का टाइम है नैप लेने का, और वो सो भी गया है फट से। और अब हम लोग निकल चुके हैं और ये देखो यहाँ पे जो वर्ल्ड स्ट्रीट है ना, उसके सामने इधर साइड में बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। मैं आपको कभी डिटेलिंग व्लॉग बनाऊंगी तो दिखाऊंगी कि ये पूरा एरिया ना इतना बढ़िया हो गया है ना, बहुत सारे मार्केट आ रहे हैं। और फिर हम निकले थे ना, थोड़ा ही आगे बढ़े थे तो हमें एक ये बहुत अच्छे शरीफे वाले अंकल दिख गए, मतलब आई मीन फ्रूट्स वाले अंकल दिख गए। उनके इतने बड़े बड़े इतने अच्छे शरीफे थे, और शरीफा मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा फट से 1.5 से ले लो। तो मैंने बहुत सारे शरीफे पैक करा लिए, और मोस्टली मैं अकेले ही खाती हूँ। जीशान को थोड़ा सा बवाली वाला लगता है, मोस्टली लोग को होता है, तो वो शरीफा ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं। बट मैं शरीफा देख के उतरी थी और बहुत सारे शरीफे के साथ मैंने और भी फ्रूट्स ले लिए हैं, तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। आरिस मज़े से सो रहा है, मुझे है आधा पौना घंटा लगेगा पहुंचने में, जब तक ये अपनी नींद पूरी कर ले। और आज बहुत ज़्यादा मार्केट का लंबा व्लॉग मैं नहीं खींचूंगी, ना दिखाऊंगी मार्केट आपको, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। ये मैंने अंडरपास इसलिए रिकॉर्ड किया है, मैंने सुना है बारिश में यहाँ इतना पानी भरा था। अभी लास्ट ईयर शायद किसी की डेथ हो गई थी, बाइक से था कोई बंदा, यहाँ शहर आगे बैठा हुआ था और बहुत बोर हो जाता है वो, लेकिन फिर भी घर से कुछ ना कुछ लिया आता है जिसमें लगा रहता है। फ़ोन छूट गया है ना उसका, तो ऐसा रहता है। यहाँ कबूतरों को किसी ने दाना डाल रखा था। और शॉपिंग हमारी हो गई है, वहाँ मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सब सामान डिग्गी में, घर जाके आपको दिखाऊंगी। और आरिस मुझे बहुत परेशान करा, कभी नीचे कभी ऊपर उतरे जा रहा है। पापा उतर के गए खाना लेने, हम इस मार्केट में आए, वहाँ आगे जाके खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो जावेद की फेमस निहारी, KFC स्टाइल चिकन, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी शॉप थी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सामने KFC मुगलई जंक्शन था, यहाँ पे है जावेद की फेमस नहारी। और बहुत लाइन से, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारी शॉप हैं। और हुआ क्या, मैं अभी आपको एक्सप्लेन जो कर रही हूँ वो ये कि मेरी गाड़ी खड़ी थी और पीछे से आगे एक बंदे ने टक्कर मारी बाइक से। एक कार साइड में थी, उसे लगा वो काट के निकाल लेगा, वो नहीं निकाल पाया, उसने ठोक दी। तो मैं इनको यही बता रही हूँ, ये मुझे खाना दे रहे हैं, मैंने लेके आगे रखा और मैं इनको बता रही हूँ कि वो आया और वो ठोक गया। और फिर मैंने उससे कहा भी भाई खड़े खड़े ठोके दे रहे हो, मतलब तुम्हें दिखता ही नहीं है। इतने क्रेक लोग हैं सीरियसली, हवा से उड़ने के चक्कर में ना दूसरे को खड़े खड़े ठोके दे रहे हैं। मैं आपसे अभी जब मैं स्टार्ट किया था ब्लॉग बोल ही रही थी कि यहाँ पे होता ही है दिल्ली गुड़गांव में कि खड़े खड़े आपको दूसरे ठोक जाते हैं। अच्छा भूख बहुत तेज़ लगी, खाना 1.5 से ले ला, यह कह रहे हैं बस हल्के से स्क्रैच आ गए। अभी हमारी डेंट पेंट होके अच्छे से पॉलिशिंग वगैरह होके आई ये कार, इतना पैसा हमने लगाया और आज ही ठोक भी दी। मार्केट का ब्लॉग मुझे बनाना नहीं था और शॉप वालों ने वीडियो और फोटो लेने से साफ मना कर दिया, तो जीशान ने कहा बिल्कुल मत लेना। तो मैं इतने सारे फ्रूट लाई हूँ, इतना सारा खाना लेके आई हूँ, और इतने बड़े बड़े साइज के हैं ना शरीफे, मज़ा ही आ गया। ये वाले ना हल्द्वानी में खाने को मिले थे, इतने अच्छे अच्छे शरीफे मुझे, जब मैं वहाँ वर्किंग थी। और ये है बैग जिसमें है मेरे ढेर सारे कपड़े। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ऐसे हिंट दे देती हूँ। देखो भाई मैं पूरे कॉस्ट्यूम तो नहीं दिखाऊंगी, ये मेरा गाउन है ये बता दिया, और ये है उपटन का, और ये है मेरा गरारा सूट जो कि है मंडे का, और ये मैंने एक साड़ी ली है। अभी मैं डिसाइड
करूँगी कि मुझे इसे कहाँ पहनना है। अभी मैं और कपड़े लूँगी तो सोचूंगी कि कौन सा कहाँ पहनना है। बाकी ये मैं लेके आई हूँ, खोल के नहीं दिखा रही हूँ, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं जो है अपने रिवील नहीं करना चाहती अभी कपड़े। मैं चाहती हूँ जिस दिन मैं पहनूँ उस दिन फुल लुक दिखाऊँ। और इनके पापा बच्चों को नीचे से चीज़ दिला के लेके आए हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक ले आए। कह रहे हैं इतना अच्छा अच्छा खाएंगे तो भाई उसके बाद लगेगा कुछ पी लो बढ़िया सा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी सारी शॉपिंग जो करी है, आप समझ सकते हैं लड़कियों का क्या ही होता है शॉपिंग के बाद। ये है कोरमा, ये है पाया, और ये है चिकन बिरयानी, और ये है साथ में चटनी प्याज, ये सब चीज़ें, और ये है डबल तंदूरी रोटी। वाह, मज़ा ही आने वाला है, सीरियसली रहा नहीं जा रहा है। मैंने इनसे कहा कैसा लगा, कह रहे हैं बहुत मज़ा आ गया, खा के देखो। मैंने कहा लाओ खा के देखूँ। वाह, मज़ा आ गया सीरियसली, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना है। रात में इतना सारा खाना लाए थे तो यही बचा हुआ खा लिया था। फिर मुझे रात में बहुत तेज़ ना ऐसे 12 बजे के टाइम लगा कुछ मीठा खा लूँ, तो इन्होंने फिर मेरे लिए ना सरप्राइज़ केक ऑर्डर करा। जब बेल बजी तब मुझे पता चला कि केक आ चुका है, और ये वही केक है जो अभी हमने जल्दी में अशर की बर्थडे पे मंगाया था। और इस कंपनी से हम काफ़ी बार मंगा चुके हैं, अच्छा केक होता है, लेकिन ये जो बेल्जियन चॉकलेट केक है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट हो चुका है, तो ये वाला मंगा लिया इन्होंने। और अशर को मैंने बुलाया, अशर शॉक्ड हो गया, उसके लिए भी सरप्राइज सा देखा होगा आपने, उसके रिएक्शन अच्छे थे। बाकी मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं लिए, सारी काट दी क्योंकि बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो जाते हैं। इधर मैंने आरिस को टेस्ट कराया, आरिस को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, और मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद हो गया है। बच्चों से पहले नहीं था, बच्चे होने के बाद से मैं मीठा बहुत खाने लगी हूँ। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।